ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज बाबा ने सारी मुरली में बार बार याद की यात्रा पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया। बाबा ने सबसे पहले तो आज की मुरली में गीत था ओम नमो शिवाय। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं शिव बाबा को। हाँ, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाते हैं। हाँ, कितने बाबा के बच्चे जो ज्ञान में पहले नहीं थे लेकिन वो भक्ति मार्ग में जल जरूर चढ़ाते थे। हाँ, कोई तो रोजाना जल चढ़ाते थे। आज हमने क्लास में पूछा तो एक भाई ने कहा 12 वर्ष में 5 वर्ष की उम्र से लेके 17 वर्ष की उम्र तक रोजाना जल चढ़ाने जाता था। ऐसे 5 मिली क्लास में आत्माएं जिन्होंने बहुत वर्षों तक जल चढ़ाया लेकिन फिर भी कुछ समझ ना पाया कौन था, वो कौन है ये शिव। छोटी सी पिंडी रखी, उस पे जल चढ़ाते रहते, भाई है क्या। पर बाबा कहते जरूर ऐसा कार्य किया तभी तो उसकी इतनी अट्रैक्शन होती है, तभी तो उसको इतना वो करते हैं, याद करते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे देखो, ये आत्मा छोटी सी, कितना बड़ा पार्ट 84 जन्मों का पार्ट है। बच्चे, तुम इन तत्वों से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। देखो बच्चे, सतयुग में देही अभिमानी होते हैं लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होता। बाबा का भी नहीं होता लेकिन देही अभिमानी होते हैं। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। ये देह नहीं, देह भान नहीं सारे पाप लाए हैं। हाँ, तो हमें कभी भी देह भान से मुक्त रहने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है, तो सच्चा बच्चा बनना है। तो बाबा ने फिर साथ साथ कहा देखो बच्चे, याद की यात्रा से तुम्हारी उन्नति होगी। एकदम कोई याद में टिक जाए कि मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज्यादा टाइम याद में टिक नहीं पाते। इसलिए बच्चे, सारा मदार याद पर है। तुम बच्चों का सारा मदार याद पे है, तो बच्चों को दिन रात याद की यात्रा में तत्पर रहना चाहिए। चार्ट लिखना चाहिए अपना, कितना मेरी याद रहती है चेक करना चाहिए, क्योंकि इस याद से विक्रम विनाश होंगे, इस याद से ही कट निकलेगी, तुम आत्मा बिल्कुल पावन बनती जाएंगी। इसलिए बच्चे, चलते फिरते उठते बैठते बाबा ने तुम्हें मंत्र दिया हुआ है, मन मना भाव। बस मन को तुम मेरे में लगाओ, बुद्धि तुम्हारी इधर उधर भागेगी, माया तुम्हें बहुत तूफान लाएगी, लेकिन तुम चिंता नहीं करना। फिर तुम याद की यात्रा में अपने को मग्न कर देना, फिर तो तुम पावन देवता बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये लक्ष्मी नारायण कितने लवली हैं, ये याद की यात्रा से ही लवली बने हैं। इन्होंने खूब बाबा को याद किया तो कितना लवली बन गए हैं। मतलब जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे ना, और बाबा प्रेम का सागर है, तो नेचुरल बोल भी बड़े प्यारे हो जाएंगे। कभी भी बोल व्यर्थ नहीं निकलेंगे। व्यर्थ बोल जो है वो कभी भी व्यर्थ जो है हमें नहीं बोलना है। हमें सदा बहुत सुंदर अच्छे बोल बोलने। कहते बोलो माना बोलो, समझो बीज बोलो। अच्छे बोल बोलेंगे तो बीज जैसे बोल। कभी कभी बाबा कहते कोई के मुख से तो फूल बरसते हैं, लेकिन कोई के मुख से बच्चे पत्थर निकलते। नहीं बच्चे, तुम्हें किसी को पत्थर नहीं मानना है, तुम्हें तो सारा दिन पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए। तुम्हें सदैव खुशी रहनी चाहिए। खुशी तो बहुत बड़ी चीज है बच्चे। फिर बाबा ने इसी याद की यात्रा पे ध्यान खिंचाते हुए, बच्चे सर्विस की लबाड़ तो बहुत मारते हैं लेकिन याद की यात्रा पाई की भी नहीं है। बड़े बड़े महारथी भी याद में फेल हो जाते हैं। तो बच्चों को सर्विस की लबाड़ नहीं मारनी चाहिए कि वो मेरे से बड़ा प्रभावित हुआ। बाबा कहते हैं वो नहीं प्रभावित हुआ, तुम उससे प्रभावित हुए। इसलिए बच्चों को कभी किसी पे प्रभावित नहीं होना।
प्रभावित होना है तो एक शिव बाबा पे ही प्रभावित होना है, वही तुम्हें इस पार से उस पार ले जाएंगे। और याद की यात्रा को सरल बनाने के लिए छोटी छोटी पॉइंट्स याद रखो। क्या कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, इकट्ठे ही रहते हैं हमेशा, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, एवरी टाइम टुगेदर, सदा इकट्ठे में रहते हैं, इकट्ठे बात करते हैं, इकट्ठे देखते हैं, इकट्ठे सेवा करते हैं। दुनिया की कोई ताकत मुझे और मेरे बाबा को अलग कर ना सके। तो हम ये सब बाबा की ताकतें हैं, बाबा के अनुसार ही हम चलते हैं। तो बच्चों को विशेष याद की यात्रा बढ़ाने के लिए कंबाइंड भाव, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। दूसरा, याद की यात्रा को सरल बनाने के लिए कोई ना कोई संबंध से याद करो। बाबा मेरा पिता भी है तो बाबा मेरा टीचर भी है, तो बाबा मेरा सतगुरु भी है, बाबा मेरा साजन भी है, बाबा मेरा बच्चा वारिस भी है। तो बाबा से सरल संबंध जो यहाँ जोड़ेंगे वो जरूर सतयुगी दुनिया में भी बाबा के निकट संबंध में आएंगे। तो हमें वो सर्व संबंधों का भी अभ्यास खूब करते रहना है, उससे हमारी पुरुषार्थ श्रेष्ठ बनती जाएगी। बाबा कहते देखो बच्चे, बाबा धर्मराज भी है तो भिन्न भिन्न फिर धर्मराज का रूप भी दिखाता है। जब बच्चे ठीक श्रीमत पे कार्य नहीं करते तो बाबा धर्मराज का रूप धारण कर लेता है। तो तुम बच्चों को कभी भी धर्मराज की आंख ना देखनी पड़े, नहीं तो बच्चे पद जो है ना वो कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा बच्चे याद रखो, मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ निज को आत्मा समझ बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना, उससे अच्छा पुरुषार्थ और क्या होगा। अच्छा, ओम शांति।